अब चलते हैं साहब सिंदूर। अब सिंदूर को लेके जनरल चौहान जो हमारे सीडीएस है, उन्होंने कुछ बहुत जबरदस्त रेवलेशंस की। उन्होंने कहा जब हमने 7 मई रात को सिंदूर लॉन्च किया एंड वी हिट ऑल देयर डीप इनटू द पाकिस्तान, वी हिट ऑल देयर टेरर कैंप्स एंड ऑल, वापस। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, उरी नहीं थी, पूरा एक पूरा ऑपरेशन गया, वी हिट देम एंड वी केम बैक। कह रहा पाकिस्तान रेस्पॉन्डेड विद ऑपरेशन बुयान महसूद। और मुनीर ये भी सुनता हुआ कह रहा था ये गजवा हिंद है, चलो आप शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो दे ट्राई टू लॉन्च ड्रोन्स एंड इत्यादि इत्यादि ना, स्विच हुई डिफ्लेक्टेड ऑफ, में सारे गिरा दिए, जो खुले मैदान खेत खलियान में है, उनको जाने दिया। तो इनके ड्रोन मिसाइल विजाइल जितने भी इन्होंने चलाए, कुछ भी हमारे आकाश तीर को पेंट्रेट नहीं कर पाए। और ये बेचारे बड़े हताश और निराश होकर बैठ गए, अब ये तो दुकान ही बंद होगी, अब करेंगे क्या। ठीक है। अब इन्होंने कहा 8 तारीख को, इन्होंने कहा इंशाल्लाह 48 घंटे में हम भारत को झुकाएंगे, लाल किले पे अपना झंडा फहराएंगे, काफिरों को दो चार गालियां इत्यादि। और 9 तारीख को ये सुबह सुबह फोन कर देते, डीएमओ साहब सीज फायर करा दो, सीज फायर करा दो। कहता क्यों सीज फायर करा? क्योंकि जो भारत ने स्ट्राइक्स की, जितना भारत अंदर घुस के मार पाए और निकल आए, इनका खत्म, इनके रडार खत्म, इनका हिसाब किताब खत्म, इनका सारा खत्म। सो लिटरली दीज मैन वेयर, कहते हैं ना उसे, उनकी वाट लग गई थी सोने, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पैर पैर काम पे थे। तो अब जब इन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि साहब आप सीज फायर कर लो, तो पहले तो कुछ घंटे हमने उन्हें बात का, फिर 3:30 बजे गाई साहब ने बात की, उन्होंने अच्छा ठीक है कल से सीज फायर कर। तो बेसिकली जो भारत का दूसरा अटैक था, जो बियॉन्ड टेरर का, उस अटैक की तीव्रता को देख के इनकी ठस हो गई थी कि भैया भारत तो पूरा फोड़ देगा, 2-3 घंटे का काम है भारत के लिए पूरा। इन्होंने पत्रा चला, गाजी जी साहब वो हम नेगोशिएशन में, वो इंटरव्यूज में, स्क्रीनिंग में आपकी मदद करूँ, ठीक है भाई कर लो मदद। तो अब यहाँ पे आते सिंदूर पे वापस। तो ये फोन करते, हम कह रहे नहीं अभी हमें टाइम लगेगा थोड़ा, और अब कल सुबह से सीज फायर जारी। अब ये जो अंतराल था जब हमने बात की और जब सीज फायर को घोषित किया, इस अंतराल में भारत ने 2 मैसिव स्ट्राइक्स कर दी। वो जो नूर खान गया, वो जो रहीम यार खान गया, और 2 एयरबेस और हैं जिनका अभी तक रनवे ठीक नहीं है, जिनमें एज ऑन डेट अभी तक भी रिपेयर चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। लास्ट ईयर मई में था ऑपरेशन सिंदूर, जून जुलाई अगस्त, और ये पाकिस्तान का हाल हुआ 3 दिन में। अगर आप सोचो ईरान में क्या चीज सीधी होगी, क्या चीज चलती होगी, आप खुद सोचिए, पाकिस्तान का हाल हुआ मात्र 3 दिन। और पाकिस्तान जो हैरान हुआ कि भारत आया, काम कर गया, ठोक के निकल गया। पहली बार हमारा एंटी एयरक्राफ्ट रडार वडार सब कबाड़ के बाद, मतलब ऊपर चाइनीज कबाड़ लगा, शोर बहुत करता है। तो भारत आके अपना काम करके हमें ठोक के निकल गया, हम कुछ नहीं कर। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम भी गाजी गजनी, हम भी जाएंगे मैदान जंग में, मरेंगे, हम जाके जाएंगे। फिर हमने S-400 से इनके 3 जहाज गिरा दिए, फिर हमने इनका F-13 हैंगर गिरा दिया, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स भी दुपक गई। तो इनका आइडिया था जैसे भारत ने अंदर घुस के हमें ठोका है और तबियत से फोड़ के गया है, हम भी भारत के अंदर जाके तबाही मचाएंगे। तो जब इनका एयरफोर्स उठा, तो आपको पता है जो हमारा S-400 था, उसकी 400 किलोमीटर रेंज में कोई पार ही नहीं कर पाया। मान लीजिए ये S-400 है और यहाँ से यहाँ तक 400 किलोमीटर है, राइट, दिस डिस्टेंस, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर है। इवन दे कुड नॉट ब्रीच दैट डिस्टेंस। भारत की आना, भारत की तरफ आना तो दूर की बात है, वो जो डिस्टेंस है उसको भी ब्रीच नहीं कर पाए। तो प्रैक्टिकली देयर प्लेन्स कुड नॉट कम इनसाइड भारत, और भारत ने तबियत से ठोका, तबियत से पेला, तबियत से इनकी वाट लगाई, और अपना रंग रोगन भारत ने, मतलब वी डिड एवरीथिंग। और ये जो 2 सॉर्टीज की हमने, ये वे प्लान्ड, वी वांटेड टू डू देम बिकॉज़ देयर वर सम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी वांटेड टू अचीव। और उसके लिए डिसाइड किया था 2 सॉर्टियां या 2 बार और जाना पड़ेगा, हम गए। उसके बाद हमने सीज फायर को माना। और अगर अकॉर्डिंग टू जनरल चौहान, अगर एक तीसरा प्लान भी था रेडी, अगर उस पर इंप्लीमेंट किया होता तो पाकिस्तान वुड हैव ब्रोकन मैन।
पाकिस्तान को हमने तोड़ दिया होता। और आप जानते हैं कि पीछे ज्यूइश लॉबी का अमेरिकन प्रेशर था, उन्होंने ट्रम्प से कहलवाया सर थोड़ी देर रुको, विल गिव यू दिस, विल गिव यू दैट, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इज आल्सो अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। तो कहानी का शीर्षक ये है कि एक तो गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, तीसरी बात, अगर तीसरा वेव हमने अटैक का किया होता, पाकिस्तान को कंप्लीटली तोड़ दिया होता। युद्ध में क्या है, हाउ कैन यू डिफीट द एनिमी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ऑफ टाइम एंड विद मैक्सिमम एजिलिटी, वो हमने करके दिखा दिया। तो युद्ध में जो भी काम हमने किए वो एक अलग लेवल के था, हमारा मैन, हमारा मिशनरी, हमारा इक्विपमेंट एक अलग लेवल का था, पाकिस्तान उस टाइम पे फंसा। एंड नोइंग द ड्रबिंग दे गॉट इन ऑपरेशन सिंदूर, दे विल नॉट डेयर टू टेक भारत हेड ऑन। इसीलिए उन्होंने कहा यार हम ना सामान इधर रखो, ईरान रखो, चाइना रखो, कहीं भी रखो, यहाँ। That is the precise reason why they don't want to take me. They don't want to take anybody from us, because then we'll be taking a person head on. तो ये आपके चाइना का कहानी है, ये आपके सिंदूर की कहानी है कि भाई सिंदूर आखिर में क्या हुआ, और माता का शरीर पे पूरे सिंदूर के, बजरंगबली के शरीर पे पूरे क्यों सिंदूर है, इसमें भी कभी बात करेंगे। पर आज वो हमारा विषय नहीं है। आज हमारा विषय था ये फॉरेन पॉलिसी को लेके, सिंदूर को लेके, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर was much better operation than you and me would have thought and pursued, and it is still on. It has all the variants. कभी भी जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान को वही उसके बारे में, तो पाकिस्तान का एक जहाज भी भारत के अंदर तबाही मचाना तो दूर है, भारत की सीमा से 400 किलोमीटर दूर तक नहीं आ पाया। ये हमारे एपी सिंह साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था।